नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस ज्ञान में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी मिलती है। तो आज का भी हमारा टॉपिक जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से ही रिलेटेड है कि हेल्थ इंश्योरेंस में नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर क्या होता है और कितनी तरह की लिस्ट कवर होती है। उन लिस्ट में कितने तरह के आइटम्स जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर होते हैं वो कवर होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं संतोष कुमार पिछले 17 सालों से यानी कि 2007 से मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, जिसमें स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम किया, इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम किया, उसके वेंडर सर्विसेज के साथ भी काम किया है और पीपीएमसी अंडरराइटिंग, मेडिकल अंडरराइटिंग, क्लेम्स, सेल्स वगैरह इत्यादि में काम किया है। और उसका जो एक्सपीरियंस है, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोग भी अवेयर रह सके कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट सिर्फ खरीदना ही काफ़ी नहीं होते, वो बल्कि वो काम कैसे करता है वो मेन वो होता है। तो कहने का मतलब है अवेयर रहिए अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लिए, और जिससे कि आपको ये पता चले कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। का हमारा टॉपिक है वो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर इन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। जो IRDA ने जो 4 लैंग्वेज यूज़ किए हैं, 4 नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर यूज़ किए हैं, इसमें से एनेक्जर 1, 2, 3, 4। एनेक्जर 1 में 68 लिस्ट आइटम्स होते हैं, एनेक्जर 2 में 37 आइटम्स होते हैं, एनेक्जर 3 में 23 आइटम्स होते हैं, जबकि एनेक्जर 4 में 89 आइटम्स होते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है हमारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल का, यानी कि इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस मैनेजर का। वो आपको किस तरह से बताते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में ये कौन से एनेक्जर आता है, कौन कौन से प्रोडक्ट में ये एनेक्जर इनबिल्ट होता है, और किस किस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में एनेक्जर एक राइडर के तौर पर यानी कि ऑप्शनल कवर के तौर पर लिया जाता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे रोल हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर का होता है, और आपको भी ये पूछना है उनसे कि कौन कौन से लिस्ट इसमें कवर है और लिस्ट में क्या क्या आइटम्स हैं। पहले मैं आता हूँ लिस्ट में। फर्स्ट आइटम एनेक्जर 1 में, जिसमें कि 68 तरह की जो आइटम्स कवर होते हैं, जिनमें बेबी फूड, बेबी यूटिलिटी चार्जेस, ब्यूटी सर्विस, बेड्स, ब्रेसेस, बर्ड्स, कोल्ड पैक, हॉट पैक, कैरी बैग, ईमेल, इंटरनेट, फूड चार्जेस अदर देन पेशेंट डाइट प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल्स। उसके बाद आते हैं लेगिंग्स, लॉन्ड्री चार्जेस, मिनरल वाटर, सैनिटरी पैड्स, टेलीफोन चार्जेस, गेस्ट सर्विस, बैंडेज, डायपर ऑफ एनी टाइप, eyelid color, ceilings, blood grouping and cross matching of donor samples, service charges where nursing charges also charge, television charges, surcharges, attendance charges, extra diet on patient other than which forms part of bed charges, birth certificate charges, courier charges, conveniences charges, medical charges, certificate charges, medical records, photocopies charges, mortuary charges, walking aids charges। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर यूजर्स आउटसाइड द हॉस्पिटल, यानी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में यूज होंगे वो, और आउटसाइड द हॉस्पिटल वो भी इसमें इंक्लूड, स्पेशर, स्पायरोमेट्री, नेबुलाइजर किट, स्टेम इनहेलर, नी इमोलाइजर, शोल्डर इमोलाइजर, लुम्बो, स्कारलेट बेल्ट, लुम्बोस, बेड और वाटर और एयर बेड चार्जेस, एम्बुलेंस कॉलर चार्जेस, एम्बुलेंस इक्विपमेंट चार्जेस, एब्डोमिनल बाइंडर, प्राइवेट नर्सेस चार्जेस, स्पेशली नर्सिंग चार्जेस, sugar free tablets, cream, powders, lotions, toilets are not payable. Only prescribed medical pharmaceuticals payable. ECG, electrode cords, gloves, nebulization kit, any kit with no details mentioned, delivery kit, ortho kit, recovery kit, etc. Kidney tray, mask, ounces, glasses, oxygen mask, pelvis traction belt, pan can, trolley cover, यूरोमीटर, यूरिन जग, एम्बुलेंस और बासोफिक्स सेफ्टी। ये जो लिस्ट एनेक्जर 1 के
नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद हम आते हैं एनेक्चर 1 में, आइटम टू बी सबमिटेड इनटू रूम चार्जेस। रूम चार्जेस में भी जितने भी आइटम्स हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया कि एनेक्चर 2 में ये चार्जेस हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसमें है बेबी चार्ज अनलेस अनस्पेसिफाइड इंडिकेटेड, हैंड वॉश, शू कवर, कैप्स, कार्डलेस चार्जेस, उसका कॉम्ब, एड ई कॉन्गल, रूम फ्रेशनेस, फुट कवर, गाउन, स्लीपर्स, टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बेड पेन, फेस मास्क, फ्लेक्सीमाइज, हैंड होल्डर, स्पूटम कप, डिसइंफेक्शन लोशंस, लग्जरी टैक्स, HAVAC, हाउसकीपिंग चार्जेस, एयर कंडीशनर चार्जेस, IV इंजेक्शन चार्जेस, क्लीन शीट, ब्लैंकेट, वार्मर ब्लैंकेट, एडमिशन किट, डायबिटिक चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्जेस, प्रोसीजर चार्जेस, डिस्चार्ज प्रोसीजर चार्जेस, डेली चार्ज चार्जेस, एंट्रेंस पास, विजिटर पास चार्जेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑन डिस्चार्ज, फाइल ओपनिंग चार्जेस, incidental expenses, miscellaneous are not explained, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड, नेम बैग, पल्सोमीटर चार्जेस। ये हमारा लिस्ट सेकेंड है। उसके बाद जो हमारा लिस्ट आता है आइटम टू बी सबमिटेड इनटू द प्रोसीजर चार्जेस, जो प्रोसीजर चार्जेस में जो स्पेशली सर्जिकल चार्जेस में इंक्लूड होते हैं, जैसे हेयर रिमूवल क्रीम, डिस्पोजेबल रेजर चार्जेस, आई पैड, आई शील्ड, कैमरा कवर, DVD CD चार्जेस, ग्लॉस शॉप, गोज, वार्ड एंड थिएटर बुकिंग चार्जेस, आर्थोस्कोपी एंड एंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप कवर, सर्जिकल ब्लेड, हार्मोनिकल स्केपेल, सेवर, सर्जिकल ड्रिल, आई किट, आई ड्रैप, एक्सरे फिल्म, बॉयलेट्स, एप्लेसेस चार्जेस, कॉटन बैंडेज, सर्जिकल टेप, एप्रॉन, टॉर्निक, ऑर्थो प्लंडल, गायनिक बंडल, जो कि हमारे लिस्ट 3 में थे 23। अब लिस्ट हम 4 में आते हैं, जो आखिरी लिस्ट आइटम टू बी सबमिटेड इनटू द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे एडमिशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक पर्पस, यूरिन कंटेनर, ब्लड रिजर्वेशन चार्जेस, एंटेनाटल बुकिंग चार्जेस, पैक मशीन, CPAP, कैपो इक्विपमेंट, इन्फ्यूजन पंप कॉस्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्प्रिट, स्मूथ एटसेट्रा चार्जेस, न्यूट्रिशन प्लानिंग चार्जेस, डाइटिशियन चार्जेस, डाइट चार्जेस, HIV किट, एंटीसेप्टिक, माउथ वॉश, लॉजेनिक्स, माउथ पैड, वैक्सीनेशन चार्ज, अल्कोहल सैप्स, स्क्रब पोशन, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप एंड यूरिन बैग, जिसमें की लिस्ट 4 में 18 तरह की है। अब ये यहाँ पे देखने वाली, इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जब क्लेम आता है इंश्योरेंस कंपनी का, भले ही उसमें इन प्लान में इनबिल्ट हो या आपने ऑप्शनल राइटर लगा, लेकिन मैक्सिमम चार्जेस इसमें से नहीं मिलते हैं। ये होता है एक पार्शियल क्लेम डिडक्शन का पार्ट, जो कि आप उसको फिर से फर्दर फॉलो अप लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको बार बार फॉलो अप लेना पड़ेगा। यही जो चीज़ें हैं पार्शियल क्लेम की जो कंप्लेंट्स आती है कि हमें पूरा क्लेम नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए, हमारे लिस्ट में ये था और हमें नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल आपके लिए वो पर्टिकुलर टेस्ट जरूरी नहीं थे लेकिन हॉस्पिटल ने किए, तो हो सकता है वो चार्जेस आपको ना मिले, लेकिन जिस इसमें लिखा है यानी कि, और उसमें उन्होंने नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर के एवर में वो चार्जेस काटे हैं, डिडक्ट किए हैं, तो आपको फिर से क्लेम करना चाहिए। यही तो फायदा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को हम आप क्लेम करने नहीं जाते हैं और सामने वाले का फायदा हो जाता है। जस्ट फॉलो अप का ही गेम है। यदि हम आपने फॉलो अप नहीं किया तो उतने पैसे वो पार्शियल डिडक्शन के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होता है। देखिए वो भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और अननेसेसरी का कोई भी क्लेम पास नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो डिडक्शंस होता है, तो इसीलिए आपको फॉलो अप रखना। उसके बाद आपका रोल आता है इंश्योरेंस का, आपके एडवाइजर्स का, कि आपने तो सर ये बताया था, लेकिन इसी सभी चीजों का पार्शियल डिडक्शन हुआ है, इनका क्लेम नहीं मिला है, तो आपका इंश्योरेंस एजेंट आपको उस वक्त हेल्प करता है। आप ये मत देखिए कि कहाँ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। आपको एक इंडिविजुअल एजेंट की जरूरत होती है जो प्रोफेशनल हो, इसी लाइन में वो जुड़ा हुआ हो। और ये जो जितने भी 4 तरह की मैंने एनेक्सर्स बताए, जो 146 आइटम है, हो सकता है इसमें से कुछ ऊपर नीचे हो, तो आपको अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है और आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि ये क्या कौन कौन सा है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो आज के इस वीडियो पार्ट में मैंने आपको बताया कि
हेल्थ इंश्योरेंस में नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर क्या होता है और कौन कौन से चार्जेस इंक्लूड होते हैं। जब भी आपका क्लेम आया, जब भी आपने कोई पॉलिसी ली है, तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से चार्ज हो। ऐसा करें कि आप उनके पॉलिसी वर्डिंग से डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें कि ये प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट का कोड होता है और इसमें ये सारे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर कवर था। और इंश्योरेंस या किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेने से पहले आपको ये जरूर आश्वस्त होना चाहिए कि प्रोडक्ट पर्पजफुल हो। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।